टैलेंट कॉपी कैट के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं यूएलिंग अपने एल्डर को बताती है कि वो मेडिटेट कर कर एनलाइटमेंट स्टडी को समझना चाहती है। जो सुने एकदम शौक हुआ अंकल बैन भी उस पर चिल्लाने लगता है। यूएलिंग, क्या 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 कहा तुमने कि तुम एनलाइटमेंट स्टेली को समझना चाहती हो? एनलाइटमेंट स्टेली यूए फैमिली की फाउंडेशन है और उसे समझने का हक मुझे तक भी नहीं है। तुम हमारे एंसेस्टर से ये रिक्वेस्ट कर कर अपनी बाउंड्रीज के पार जा रही हो। यूएलिंग इतनी ना समझ कैसे बन रही हो? बट यूएलिंग अंकल बेन को साफ करके बताती है कि वही थी जो सीक्रेट रैम में जाकर डिवाइन सोल फ्लावर के 6 स्टैक्स को लेकर आई थी और अगर एंसेस्टर शर्त से मान जाते हैं तो वह इन सभी ही फ्लावर्स को अपनी फैमिली के एल्डर्स को दे देगी। यानी एक तरह से वो थोड़ा सौदा करना चाहती थी और एल्डर भी अपनी पीती हुई चाय को छोड़ता यूएलिंग को इतना समझाने लगता है कि एनलाइटमेंट स्टीली का ऑरा पहले ही मिटने की कगार पर पहुंच गया था और जिन्होंने भी आज तक उसे समझने की कोशिश की थी वो सभी ही अपने लायक की जगह पर पहुंच गए थे। यानी शायद प्रोबेबली उसका मतलब था कि वो मारे जा चुके थे और एल्डर यूएलिंग को इस रिक्वेस्ट को चेंज करने को कहते हैं। तुम अपने इस शर्त को बदल कर कोई भी और शर्त बता सकती हो क्योंकि कुछ चीजें जैसी है वैसे ही रहने देना बेहतर होती है। पर यूएलिंग सीरियस होती साफ बताती है कि इसके अलावा उसकी ना ही कोई और रिक्वेस्ट है और ना ही जबरदस्ती वो अपनी इस रिक्वेस्ट को बदलने वाली थी कि वो एल्डर इस बात से गुस्सा हो जाता है और अचानक ही अपने ऑरा को अनलीश कर देता है जो कि इतना ताकतवर था कि उसके ऑरा के चालू होते ही यहाँ हमारी यूएलिंग हवा में उड़ती हुई सीधा आंगन में आकर गिरती है और अंकल बैन भी अब यह देखकर घबरा गया था कि अब एल्डर अपने गुस्से में क्या गलत कदम उठाने वाले थे। जो उठते आते ही कह रहा था, उस बच्चे को क्या लगता है कि इतनी बड़ी हो चुकी है कि ये मुझसे जुबान लड़ाकर मेरे साथ सौदा कर पाएगी? आखिर इसका इतनी हिम्मत हो गई कि वापस उठने की कोशिश करती यूएलिंग उसे बताने की कोशिश करती है कि अब फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से वो अपने टैलेंट को जितना मर्जी कल्टीवेट कर ले, वो आज जाकर भी कुछ कर कर सिर्फ ग्रैंड मास्टर के लेवल तक ही पहुंच पाएगी। पर वैसा नहीं चाहती थी, वो कमजोर बने नहीं रहना चाहती थी और वो अपने पोटेंशियल से खुश न होकर कुछ भी कर कर अपनी इस लिमिट को तोड़ना चाहती थी। इसलिए वो ये सौदा करने से पीछे नहीं हट रही थी ताकि एक टाइम पर वो ताकतवर बनकर उस बंदे की बराबरी कर पाए जिसके साथ कदम पे कदम मिला वो खड़े होना चाहती थी और इसलिए उसे कुछ भी कर कर ताकतवर बनना ही था। और उसने एल्डर को यह सब कहा तो था पर लग नहीं रहा था कि एल्डर को इस चीज से कोई फर्क भी पड़ता होगा और वो बस अपने ओहरा के सहारे उठता ही यूएलिंग के पास आ जाता है और एक बात को जाहिर करता है कि उसे यूएलिंग की इन छोटी मोटी बातों से फर्क नहीं पड़ता था और वो गुस्से पर उस पर चिल्लाता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये भाषण सुनाने के? और फिर वो अपने खतरनाक ओहरा को यूएलिंग पर अनलीश कर देता है जिसकी फोर्स से ही यूएलिंग का पूरा शरीर जमीन के अंदर धसी जा रहा था और यूएलिंग समझ ही पाती है कि एक मोनराज रैंक के बंदे का ऑरा कितना भयानक हो सकता था। उसका सांस लेना तक मुश्किल हो रहा था, वो कुछ कर तक भी नहीं पा रही थी और बस पूरी कोशिश कर रही थी वापस अपने शरीर को उठाने की। और चिंता में अंकल बैन भी भागता भागता बाहर आता है ताकि वो कुछ कर एंसेस्टर को मना पाए और फिर वो एल्डर के सामने झुकता गिड़गिड़ाता है, एंसेस्टर यूएलिंग अभी भी जवान है, मैं मानता हूँ कि उसने आपको ऑफेंड किया होगा पर प्लीज उसके साथ ऐसा मत कीजिए और उसे बख्श दीजिए। पर ना मानती यूएलिंग अंकल बैन को इस बातचीत के बीच में ना आने को कहती है क्योंकि ये जो रास्ता था उसने वो खुद चुना था और सरप्राइजिंगली वो उस ओरा में भी हार नहीं मानती और कुछ कर कर अपने शरीर को हवा में उठा लेती है और बोलती बताती है, मैंने जो कहा है वो मैं कर कर रहूंगी और बस कुछ भी कर कर मुझे लाइट में स्टेली को समझना ही होगा। और बुढ़े एल्डर ये देखकर हैरान हो जाता है कि यूएलिंग उसके ऑरा को कैसे सहकर इतने ज्यादा प्रेशर में भी अपने आप को उठा पाई और वो उसकी विल पावर देखकर काफी इंप्रेस हो गया था कि उसी वक्त वो अपने सारे ऑरा को मिटा देता है और यूएलिंग को भी एक ऐसी चैन की सांस मिलती है जैसे वो एक बार मर कर वापस जिंदा हो गई हो और वो गिरती अपने आप को संभालती कहती है, ये क्या, ये ऑरा एक ही पल में गायब हो गया और सारा प्रेशर तक भी मिट गया। और ये माजरा क्या था उसे समझ नहीं आया था कि अंकल बैन को लग रहा था कि एल्डर ने उसी के कहने पर यूएलिंग को बख्श दिया था कि एल्डर यहाँ पर उस एनलाइटमेंट स्टीली को बाहर निकालता बताता है, जैसा कि कहा जाता है कुछ रूल्स तोड़ने के लिए ही बने गए हैं, लगता है वैसे ही रूल्स कुछ क्लाइंट्स में भी होते हैं और मैं फिर भी इन रूल्स को ना तोड़ते हुए तुम लोटी को एक मौका देता हूँ। ये चीज मेरा खुद का सीक्रेट प्लग है और इसके सहारे से तुम एनलाइटमेंट स्टीली को समझ पाओगे। और फिर वो उस चीज को यूएलिंग को दे देता है और यूएलिंग भी उसको पाकर एकदम खुश हो जाती है जैसे उसकी सारी मेहनत का फल उसे मिल गया था और अब वो फाइनली ताकतवर भी बन पाएगी। और फिर थोड़े टाइम बाद शाम के टाइम पर अंकल बैन एक ट्रे पकड़ता एंसेस्टर की तरफ आता हुआ उनसे पूछता है कि आखिर उन्होंने यूएलिंग को उस एनलाइटमेंट स्टेली को क्यों दे दिया जबकि वो पहले उसे देने से मुकर रहे थे कि पेड़ों को पानी देता एल्डर पहले अंकल
अंकल बैन को उस ट्रे को टेबल पर रखने को कहता है और फिर जब बैन अपने क्वेश्चन को रिपीट करता है, पेड़ों को पानी डाल रहा एंसेस्टर उसे बताता है, मुझे उसका जिद्दीपन काफी अच्छा लगा। सच कहूं तो वो मुझे मेरे जवानी के पलों की याद दिलाती है। हर एंसेस्टर से इस बात का कोई टेढ़ा मेरा मतलब नहीं था, बल्कि वो बताना चाहता था कि वो भी एक टाइम पर यूएलिंग जितना ही जिद्दी हुआ करता था, जो ताकतवर बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। और उसने चूज किया था कि यूएलिंग उस टीली को पाने के लायक है। कि एक तरफ सीक्रेट डैम के अंदर हम येतियान को देख पाते हैं, जिसका लालच और जिद्दीपन ताकत पाने के लिए उन सभी से ही ज्यादा था। और वो एक पहाड़ी को क्लाइंब कर आ गया था अपने सामने मौजूद वो स्पिरिचुअल सोल फ्लावर पाने के लिए। और वो कुछ कर उन फ्लावर्स की डाल को तो खींच लेता है, पर उन स्पिरिचुअल प्लांट को पाने के चक्कर में खुद पानी में गिरने लगता है। इसलिए कहते हैं सिपाहियों, हद से ज्यादा लालच बुरा होता है। बट एनीवेज ये त्यान के लिए नहीं। और वो स्पिरिचुअल प्लांट को पकड़ तैरकर बाहर आ जाता है और फिर एक जगह पर आराम से बैठकर वो अपनी पर्सनल स्पेस से अभी तक की पाई गई उन सभी स्पिरिचुअल प्लांट्स और आइटम्स को बाहर निकालता कहता है, वाह मुझे कितनी सारी चीजें मिल गई सिर्फ इतने कम दिनों में। लगता है कि मेरी किस्मत पीछे नहीं हटना चाहती, जो लगातार मुझे कमाल के आइटम्स मिली जा रही हैं। और अब साथ ही जैसा हमने पहले देखा था, उसने कितने सारे मॉन्स्टर्स को मार रखा था और उनकी लाशों, ब्लड और बॉडी के पार्ट से वो ढेर सारा धन दौलत कमा सकता था। पर यहाँ एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले गाइस, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हाल ही में मैंने एक कमाल के स्केलेटन सोल्जर मानवा को एक्सप्लेन किया था, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर एक स्केलेटन है जो मरने के बाद भी बार बार योजोंग्यो की तरह रिग्रेशन में चला जाता है, बट अपनी एबिलिटीज को अपने पास ही रखता है। एंड वो कॉमिक भी सिस्टम के साथ है और एक तरह से काफी यूनिक है, तो वो भी आपको काफी पसंद आएगी। इसलिए उसे देखना मत भूलना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पेन कमेंट में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये टेन फिर पाता है कि उसके कपड़े काफी गंदे हो चुके थे, इसलिए उन्हें बदलने का टाइम भी आ चुका था। एंड शुक्र है उसकी किस्मत का कि वो येयू के कहने पर कुछ साफ कपड़े अपने साथ लाया था, क्योंकि उसे पता ही था ये त्यान की हरकतों का, जो कुछ ही पलों में अपने हर एक कपड़ों को गंदा कर देता था। और एक तरफ हम एक रैट टाइप के मॉन्स्टर को देखते हैं, जो कि कब से ही ये त्यान पर अपनी नजर गड़ाए बैठा हुआ था। और फिर अपने सारे कपड़ों वगैरह को चेंज कर वो अपने सारे स्पिरिचुअल प्लांट्स को अपनी पर्सनल स्पेस के अंदर डाल लेता है और फैसला करता है आज की रात एक अच्छी सी रेस्ट करने का, वरना 24 घंटे वो बस ट्रेशर के पीछे भागा रहता था। पर सोने से पहले उसे जरूरत थी कुछ खाने की, यानी शिकार ढूंढने की, कि उसकी अच्छी किस्मत एक बहुत ही ताकतवर और भयानक दिखने वाला सुअर टाइप का मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ता चला आ रहा था, जो कि शायद ये त्यान का शिकार करने यहाँ आया था। पर बुरी किस्मत उसकी अगले ही 5 मिनटों में हम देखते हैं ये त्यान उसे जला पका के फ्राई कर रहा था। ओह, तो इसे कहते हैं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना। और फिर ये त्यान उसके स्वाद लेता उसे खाने लगता है कि उसे मजे लेता हुआ देख वो रैट मॉन्स्टर भी उसे दूर से देख रहा था। और जब उसका ध्यान भटका था, मौके का फायदा उठाकर ही वो रैट मॉन्स्टर एक पल में आकर ये त्यान के मुंह से ही वो बाइट को छीनकर ले जाने लगता है, जिस बात से अब ये त्यान बहुत ही ज्यादा गुस्सा था और उसकी ऐसी तैसी करने के लिए वो भी उस रैट मॉन्स्टर के पीछे भागने लगता है। और जंगल में थोड़ी देर उसके पीछे आकर वो उसका छुपने का ठिकाना ढूंढ लेता है और वहाँ बैठा वो उस रैट मॉन्स्टर को खाना खाते देखता है। पर उससे भी हैरानी की चीज थी, वो उसके टैलेंट को देख पा रहा था कि उस रैट मॉन्स्टर के पास फाइंडिंग ट्रेजर टैलेंट था, यानी खजाना ढूंढने वाला टैलेंट, यानी वो टैलेंट जो आपके ये ध्यान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। और साथ में काफी अच्छा ब्लड लाइन टैलेंट भी। और उस चूहे को लगा होगा कि उसने ये ध्यान को लूटा है, बट उल्टा उसने उसे एक बहुत ही बढ़िया तोहफा दे दिया था। पर ये जानने के लिए कि ये टैलेंट उसे मिल भी पाएगा या फिर नहीं, आपको वेट करना होगा इसके अगले एपिसोड का। और कमेंट में मुझे धमकाने की जरूरत नहीं, बल्कि लेट होने के लिए आप मेरे साथ साथ उधर को भी दोष दे सकते हो, ताकि मैं अकेला रिस्पॉन्सिबल फील ना करूं। सीरियसली गाइस, मैं भी इसके लिए उतना ही एक्साइटेड होता हूँ जितना आप होते हैं। बट जाने से पहले जैसा मैंने कहा था, स्केलेटन सोल्जर वाले मानवा के एपिसोड को देखना मत भूलिएगा। सो एनीवेज आपसे मिलता हूँ अगली बार अगले एपिसोड के साथ। फॉर नाउ बाय, गुड बाय, सायोनारा, जाना।